कुछ बात करेंगे आज ज़िंदगी के बारे में। मैंने जो देखा है, सीखा है, महसूस किया है, उसके बारे में बात करते हैं। ज़िंदगी आसान है और इसको ठीक से निर्वाह किया जा सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ज़िंदगी। इसको धीरे से, आराम से महसूस किया जा सकता है, व्यतीत किया जा सकता है और एंजॉय किया जा सकता है। अब जो समय चल रहा है, इस समय में जो लोग 50 साल से ऊपर की उम्र के हो गए हैं, उनका अलग से चल रहा है, और जो लोग 30 साल से नीचे के हैं एज में, उनका अलग से चल रहा है, और जो 30 से 50 के बीच में है वो एक अलग व्यवस्था में है। पहले बात करेंगे 50 प्लस वालों की। कई समस्याओं के अंदर वो गिर जाते हैं और कई बार जानबूझ के भी गिर जाते हैं। आपकी कुछ भी व्यवस्था हो, कुछ भी वित्तीय सिस्टम चल रहा हो, उसके अंदर भी आप शांत से अच्छे काम कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव रह सकते हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं, और परिवार के साथ कैसे कैसे चलना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी के टाइम में यदि आप सोचेंगे कि आप अपने हिसाब से चलें तो वो नहीं होगा। आपको लोगों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। चाहे आपका बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे आपकी पत्नी है, सब उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। कभी कभी आप अपना ऐड कर सकते हो कि ये ऐसे होना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। एकदम से आप रिएक्ट नहीं कर सकते आजकल के टाइम में, और कभी करना भी नहीं चाहिए। तो सुनने में लिसनिंग पावर को बढ़ाना है। लिसनिंग पावर जितनी बढ़ेगी उतना आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। और ज़्यादा इच्छाएं रख के भी एक मशीन बनना, वो भी अच्छी बात नहीं है। धीरे धीरे आप सब लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं और उनको एक दिशा दे सकते हैं। तो ये है 50 प्लस के लोगों को। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि किस मंदिर में आप जा रहे हो, किस मस्जिद में जा रहे हो, किस गुरुद्वारे में जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही हैं। यदि आप ध्यान लगाएं अंतरात्मा को ठीक समझ के, तो आपके अंदर ही है सब कुछ। आप वहीं से जहाँ भी हो, जिस भी स्थान पे बैठे हो, वहाँ पे आप हाथ जोड़ सकते हैं, और हाथ जोड़ के जो भी आप बोलना चाहते हैं वो उन तक पहुँच जाएगा। जो भी महापुरुष हुए हैं, जिनके भी आप मानते हो, उनके सब पहुँच जाएगा, और जो भी उनकी ब्लेसिंग्स हैं वो मिल जाएंगी आपको। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक चीज़ को ध्यान में रखना है आपने कि यदि शांति से आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है तो उसको और बेहतर कैसे किया जाए, उसकी तरफ जाना है, ना कि जो ठीक चल रहा है उसको और ख़राब करना है। तो ये लोग बहुत सारे आजकल इस काम में लगे हुए हैं, और इसी वजह से इसको आजकल संगम युग भी बोल रहे हैं, कोई लोग कलयुग भी बोल रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है। तो ये चल रहा है। अब एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि आपके संपर्क में ये 30 साल से नीचे वाले लोग आएंगे। इसमें इनकी जो व्यवस्था है, इनका जो सिस्टम है, उसको भी समझना चाहिए, और इनको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आपने मना नहीं करना किसी भी चीज़ को। धीरे धीरे ये भी आपकी स्टेज में आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा लोग, पेरेंट्स भी और भी, वो अग्रेसिव हो जाते हैं, तो उससे एक काफ़ी दिक्कत आती है।
और जो बीच वाले लोग हैं वो थोड़ा सा सैंडविच हैं आजकल, वो एक व्यवस्था में थोड़ा सा बंधे हुए हैं। फाइनेंशियल प्रेशर भी है, समय का प्रेशर भी है, इधर उधर के लोगों का भी प्रेशर है। तो प्रेशर में जब आओगे तो आप दो चीज़ें गड़बड़ करोगे। एक तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, दूसरा आप बेचैन हो जाओगे। और जैसे जैसे ये दोनों चीज़ें आएंगी तो आपका परफॉर्मेंस लेवल एकदम से नीचे आ जाएगा और स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आपके इस सारे सिस्टम में। आपके डिसीजंस में भी यू टर्न आना शुरू हो जाएगा। तो उससे बचना चाहिए। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है आप क्यों बेकार में इन चीज़ों में लगे हुए हो, इसका कोई मतलब नहीं है। और देखो, मैं एक मंदिर, मस्जिद और जितने गुरुद्वारे हैं इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। इनको उतना ही मानो जितना आपका मन कहता है, और इनमें कोई खराबी नहीं है। इनका एक माहौल बनता है, वहाँ पे जाते हो तो एक माहौल बनता है। वही माहौल आप घर में भी बना सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि घर में माहौल नहीं बन सकता। घर में ज़्यादा साफ़ सुथरा बनता है, स्थान बढ़िया होता है आपके पास, आपके मुताबिक वहाँ चलता है। तो लोग एक रेस में लगे हुए हैं कि जी धक्का मुक्की हो रही है, वहाँ पे इतनी लाइनें हैं, 5 घंटे की लाइन में लगे हुए हैं, 6 घंटे की लाइन में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है आपको कुछ मिलने वाला है वहाँ से? आपका मन तो ख़राब है, मोबाइल सुन रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, मन विचलित है, और आपने दर्शन कर लिए। दर्शन आप अपने करो पहले। आपके अंदर ही आत्मा है और आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। सुबह अमृत वेले यदि आप ये कोशिश करें, आत्मा जो है ये यहाँ होती है। इसको तिलक लगाते हैं, साउथ इंडियन में और जगह सब तिलक लगाते हैं, और बाकी लोग भी, मंदिर वाले भी तिलक लगाते हैं। इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए आप सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे ध्यान लगाओ, और आप देखोगे कि ऐसे बॉडी आपकी रिलैक्स होगी, आप सोच भी नहीं सकते। स्ट्रेस नाम की तो कोई चीज़ होगी नहीं। सुबह उठते हो स्ट्रेस वैसे ही नहीं होता, पर आपका ना बॉडी एकदम से लाइट हो जाएगी। और उस टाइम ध्यान आप लगाते हो, आंखें थोड़ी सी बंद करो, ध्यान लगाओ और आत्मा को परमात्मा के साथ विलीन करो। परमात्मा के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर एक ऑब्जेक्ट ले लो, बोले शंकर जी है, ऊपर आपने ध्यान लगाया, आपको दिखने चाहिए वो, और यदि देखना चाहोगे तो दिख जाएंगे वो आपको, और उनको आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट करोगे। और उसके बाद एक और ज़िंदगी में ध्यान रखना है, आपने मुट्ठी को ऐसे ही रखना है। ये देने वाली मुट्ठी है और ये खोल देते हैं हम। और किसी भी व्यक्ति से आप ऐसे मत करिए ज़िंदगी में, किसी परिवार से ऐसे मत करिए, इसका ज़रूरत नहीं है। इसका ज़रूरत करने से ऐसे रखोगे तो कुछ नहीं। ये सिर्फ आप एक ही इंसान से कर सकते हो, वो है भगवान, नीली छतरी वाला। उनसे जो भी मांगना है आप मांगिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मांगते वक्त भी बहुत लालच मत किया करें। यदि आपने ये हाथ ही ऐसे कर दिए तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। सच्चे मन से आप बिना कुछ बोले भी ध्यान लगा सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो यही है ज़िंदगी। सिंपल रखिए, सुंदर रखिए, और एक साधारण जीवन व्यतीत करिए, और जो भी करना है यही मैं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।